अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मैं हूं हिम्मतुल्लाह। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे कवर नहीं कर सकेंगे। इसमें सिर्फ 4 पढ़ेंगे और हम बाकी जो रह जाएंगे उस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग डिफिनीशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से करता हूँ। एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसी से समझते हैं। मिसाल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो इक्वल है 2 4 3 5 7 9। हमने पिछले वीडियोस में समझाया है कि रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ऐसे या अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वो ज़रूर देखें ताकि यहाँ पे आपको समझ आ जाए। रेक्टेंगुलर में यहाँ पे रोज कितने हैं? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, या रोज ज़्यादा होंगे या कॉलम ज़्यादा होंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक फार्मूला सीखा था m/n। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, या तो रोज ज़्यादा होंगे या तो कॉलम्स। ये था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आते हैं दूसरे पे, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी उसी तरह समझते हैं जैसे मैंने एक पिछले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैंने एक मैट्रिक्स लिया था ए। यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे 2 4 3 5। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों एक नाम है। स्क्वायर या इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जैसे m/n, इसका क्या आता है? m/n। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ना एक ज़्यादा हो ना दूसरा, दोनों बराबर हो। उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो तीसरे नंबर पे आते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है। तीसरा हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सारे एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो आ जाए, और इसको हम डिनोट भी ज़ीरो से करते हैं। मिसाल 0 0 0 0। ये जो यहाँ पे ज़ीरोज़ है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं नंबर्स
एंट्रीज एलिमेंट, ये सब हम इसको कह सकते हैं इसे। तो ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके अंदर नंबर्स, एंट्रीज या एलिमेंट सारे ज़ीरो हो, तो उसको हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर में नहीं और रेक्टेंगुलर में भी आ सकता है, सब कुछ में आ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए ज़ीरो, एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। और लास्ट वन हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, लिहाजा उसको समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? लेट्स, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे वन। ये जिस भी मैट्रिक्स में आप देखते हैं, इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग डायगोनल लाइन। इस लाइन में सारे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक, ये सारे नॉन ज़ीरो भी आ सकते हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो में एक मतलब ये है कि सारे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे एक खामखा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक है, बाकी जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लीडिंग डायगोनल लाइन में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे सारे ज़ीरो अगर आ गए तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाता। डायगोनल मैट्रिक्स वो है जो लीडिंग डायगोनल में एक खामखा एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, मैंने बताया था कि यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं और एक नॉन ज़ीरो भी हो सकता है ऐसे, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो लीडिंग डायगोनल लाइन में या तो एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए या तो सारे नॉन ज़ीरो हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर सारे नॉन ज़ीरो हो भी उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, अगर इसमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हो जैसे, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट वन पे आ जाता है, वो है हमारे पास ये तो लास्ट नहीं है, बहरहाल इस वीडियो का लास्ट है, क्योंकि इसके 4 टाइप्स और भी रहते हैं। वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे हम लोगों ने डायगोनल समझा था, ये भी उसी तरह है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो लीडिंग डायगोनल लाइन में 1 और 0 के अलावा जो भी एलिमेंट्स आ जाए, मतलब अल्फ़ाबेट्स आ जाए या कोई नंबर्स आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 है, इसका हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसका डायगोनल लाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे के है तो आखिर में भी के होना चाहिए, अगर यहाँ पे एल है तो आखिर में भी एल होना चाहिए। सही, जैसे यहाँ पे 2 है, स्केलर मैट्रिक्स का ये निशानी है कि यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए डायगोनल लाइन में और 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी नंबर आ जाए और सेम होना चाहिए, डायगोनल लाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे यहाँ पे के है, डायगोनल लाइन में के आया हुआ है, तो इसको हम इसके पहचान ही है कि डायगोनल लाइन में एक ही चीज़ होना चाहिए और सेम होना चाहिए, वो हमारे पास के है से। यहाँ पे अगर वन आ गया तो वो फिर और मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके चार टाइप्स और भी रहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।